सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स क्वेश्चंस। सो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमिन साइन ए कॉस ए इन फर्स्ट पॉइंट एंड इन द सेकेंड पॉइंट साइन सी कॉस सी। तो ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है और जहाँ पर राइट एंगल जो है वो बी पर है 90 डिग्री। ओके, सो ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ओके, सो वी हैव टू डिटरमिन, हमको निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। अब ये देखिएगा, जब हमको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है तो उसके लिए हमको जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी तीनों साइड्स का पता होना ज़रूरी है। तो इसमें इस केस में देखिएगा, हमको दो साइड्स तो गिवन है लेकिन एक साइड गिवन नहीं है। तो उस क्या करेंगे, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है उसकी थर्ड साइड हमको फाइंड आउट करनी होती है। आइदर वो बेस हो, परपेंडिकुलर हो या फिर हाइपोटेन्यूस हो, लेकिन इस केस में हाइपोटेन्यूस मिसिंग है बिकॉज ये सबसे बड़ी साइड है और 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है। ओके, सो इस केस में हाइपोटेन्यूस मिसिंग है तो हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। आफ्टर दैट ही हम फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हाइपोटेन्यूस को निकालते हैं। ओके, आंसर 1 राइट। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूस इस केस में है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है इस केस में ए बी स्क्वायर प्लस अब बेस है इस केस में बी सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यूज़ जो भी दिए गिवन है वो अप्लाई करेंगे। ओके, सो ए सी की वैल्यू मिसिंग है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और ए बी जो है उसकी वैल्यू हमको 24 सेंटीमीटर दी हुई है तो 24 का स्क्वायर कर देंगे बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है राइट। और इसमें बी सी दिया हुआ है, ये देखिएगा 7 सेंटीमीटर। अब इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे राइट। तो ये लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब हम 24 इंटू 24 करते हैं, 24 का स्क्वायर करते हैं, डेट मीन्स कि हम विल गेट 576 प्लस जब हम 7 इंटू 7 करते हैं, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 49, 7 इंटू 7 इट मीन्स 49। ओके, अब ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो होगी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे व्हाट वी विल गेट 625, व्हाट वी विल गेट 625। ओके, सो अब ए सी की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, जब भी हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, अब मैंने इस केस में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में ए सी पे से स्क्वायर हटाया है और जो अंडर रूट लगेगा वो इधर लग जाएगा इस साइड पर, ये देखिए। ओके, सो जो ए सी की अब वैल्यू आएगी वो आएगी, अब अंडर रूट 625 का मतलब क्या हुआ 25, कैसे, जब हम 25 इंटू 25 करेंगे देन वील गेट 625। इसका मतलब जब 625 का अंडर रूट करेंगे वी विल गेट 25। तो जो हमारी ए सी है वो हमारी 25 सेंटीमीटर आई है, ये हमारी थर्ड साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की जो कि मिसिंग थी। अब हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है जिससे हम आगे के जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं राइट। ये देखिएगा मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो ये फर्स्ट पॉइंट है साइन ए कॉस ए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो इट्स ओके, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बी पी अपॉन एच एच पी। आपने इसको याद कर लिया, इट मीन्स आपने सारे फॉर्मूलेस याद कर लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले होते हैं। ओके, सो साइन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली साइन थीटा का वो होता है पी अपॉन एच, और कॉस का होता है बी अपॉन एच, टेन का होता है पी अपॉन बी, कॉट का बी अपॉन पी, सेक का होता है एच अपॉन बी एंड कोसेक का होता है एच अपॉन पी। सो इस केस में हमको साइन की नीड है तो वो होता है पी अपॉन एच। सो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। अब ये देखिएगा, इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है ये कि जो एंगल है वो ए पर है, जो एंगल है वो ए पर है, बेसिकली जो एंगल है वो ए पर है।
ठीक है। अब मैंने ए पर एंगल बना दिया है। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है ये देख लेते हैं। बिकॉज हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज़ रहने वाला है पूरे क्वेश्चन में, बिकॉज वो 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है। तो ये ए सी तो हाइपोटेन्यूज रहेगा एज इट इज़ पूरे क्वेश्चन में। ओके, बट परपेंडिकुलर और बेस वो चेंज होते रहेंगे। अब देखते हैं क्या कैसे। देखिए ये मैंने ए पर एंगल बना दिया है। अब इसके हिसाब से अगर आप परपेंडिकुलर करोगे यू विल गेट बी सी। इट मीन्स बी सी इज़ द परपेंडिकुलर जब एंगल ए है तो, जब एंगल ए है तो बी सी इज़ द परपेंडिकुलर। ओके, अब ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस, तो ए बी क्या हो जाएगा बेस। अब ये देखिएगा परपेंडिकुलर मैंने आपको बता दिया बी सी है, और एच हाइपोटेन्यूज इट मीन्स ए सी है, इज इक्वल टू बी सी हो गया हमारा 7, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 25। ओके, ये हो गया साइन ए, ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। अब निकालते हैं कॉस ए की वैल्यू। अब देखिए कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H। ठीक है, अब इस केस में एंगल ए ही है, एंगल तो चेंज नहीं हुआ है। बेस हमारा ये था, परपेंडिकुलर ये था, और हाइपोटेन्यूज ये था। ओके, सो अब बेस हमको चाहिए वो है ए बी, हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी। ओके, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24, और बी ए सी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 25। तो ये हो जाता है हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं, राइट। तो ये देखिए सेकंड पार्ट के लिए मैंने फिगर फिर से बना दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो अब हमको साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा, अब देखिएगा इस केस में जो एंगल है बेसिकली वो सी पर है, ये देखिए यहाँ पर। ओके, अब आप इसके हिसाब से परपेंडिकुलर देखेंगे तो हो रहा है ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है ए बी, और जो बेस होगा वो होगा बी सी, एंड जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा होगा ए सी। ओके, अब क्या करेंगे, साइन सी का फॉर्मूला जो था वो P/H था। इस केस में परपेंडिकुलर है ए बी, राइट, और हाइपोटेन्यूज है इस केस में ए सी। ओके, सो ए बी की जो वैल्यू है वो हमारी 24 है, और जो ए सी की हमारी वैल्यू है वो हमारी 25 है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पे आते हैं कॉस सी। अब कॉस सी का जो फॉर्मूला था बेसिकली वो था B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हमको पता है इस केस में बेस, एंगल तो देखिए सेम है ना सी, सो इस केस में बेस बी सी था अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी था। अब इनकी जैसी वैल्यूज़ पुट कर देंगे वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। बी सी हो गया हमारा 7 अपॉन ए सी हो गया हमारा 25। सो फ्रेंड्स, हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स क्वेश्चन। थैंक यू।